इस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो आज हम लोग इस आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग स्टडी करने जाएंगे। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ फेनोमेनन, दिस इज अ वन टाइप ऑफ फेनोमेनन, राइट। तुम लोग एक चीज देखो, शायद देखे होंगे, अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में लिक्विड रखते हैं और उस लिक्विड के ऊपर जो हम लोग सिलाई करते हैं ना, जो सिलाई करने वाला सुई होता है, उस सुई को वेरी स्लोली वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर का जो एबव सरफेस है, मतलब ऊपर वाला सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अगर वेरी स्लोली उसको अगर हम लोग ड्रॉप डाउन करते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर अगर रखते हैं, तो फिर देखोगे कि वो जो सुई है जो डूब जाना चाहिए, जो अलग अगर मटेरियल होता, अगर भारी मटेरियल होता तो वो डूब जाता, लेकिन इन दिस कंडीशन दिस इज नॉट सिंकिंग, मतलब सुई जो होता है वो डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता है। और जो सुई जिस सरफेस में फ्लूइड का साथ जो कांटेक्ट करता है, वो सरफेस में एक खिंचाव पैदा होता है, एक टेंशन पैदा होता है। तो ये दिस टेंशन इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। कैसे? Here is one container, here is one container and उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड्स है, राइट। तो ये जो लिक्विड है, तो इस लिक्विड में मैं 3 या 4 मॉलिक्यूल को मैं डिफाइन करूंगा। पहला मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है, इसको मैं एक मॉलिक्यूल डिफाइन किया, दूसरा एक मॉलिक्यूल जो इस तरीके का है, तीसरा एक मॉलिक्यूल जो इस तरीके का है, राइट। तो जो पहला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरीके का, वेरियस डायरेक्शन में। ये जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। ये मॉलिक्यूल का नाम है ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का नाम है बी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का नाम है सी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? Surface tension, it is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid. Tensile force, this is first जो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे एक tensile force acting होता है। So surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of liquid. जो surface liquid का जो surface है, ये जो top surface है, इस टॉप सरफेस के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स एक्टिंग होता है। कहां पे एक्टिंग होता है? इन कांटेक्ट विद द गैस और इन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। कांटेक्ट इन अ गैस मतलब ये जो कंटेनर का जो सरफेस है, कंटेनर में जो लिक्विड है, उस लिक्विड का जो एबव सरफेस है, ये एबव सरफेस ये मेरा लिक्विड है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो सरफेस है, ये सरफेस तो मेरा एयर सरफेस है। ये जो सरफेस है आउटर में, ये मेरा एयर सरफेस है, राइट। तो ये मेरा एयर सरफेस है, ये मेरा लिक्विड सरफेस है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड दैट इट्स अ टेंसाइल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। जो टेंसाइल फोर्स ये एक्टिंग होता है लिक्विड का सरफेस में, राइट, वेयर लिक्विड के सरफेस में इन कांटेक्ट विद द गैस, मतलब गैस के साथ जहां पे लिक्विड का कांटेक्ट होता है उस सरफेस में ये टेंसाइल फोर्स काम करता है। याद रखना है, जहां पे गैस के साथ लिक्विड का जो टॉप सरफेस है, वो जहां पे कांटेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, वो कनेक्टिंग सरफेस जो एडजॉइंट या जो एडजन सरफेस होता है, उस सरफेस में ये टेंसाइल फोर्स काम करता है। और
टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑयल और वाटर ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। तो जो मान के चलते हैं कि ये कंटेनर लिए, उस कंटेनर में सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑयल है। तो जो दोनों सरफेस क्रिएट होगा, ऑयल सरफेस, ये मेरा एयर सरफेस है, ये मेरा ऑयल सरफेस है, ये मेरा वाटर सरफेस है, राइट। तो जो जहां पे जो दो लिक्विड एक दूसरे के साथ इमर्सिबल है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, इस कंडीशन में ये ऑयल और वाटर के बीच जो लेयर कंडक्ट होगा, जो ऑयल और वाटर के बीच जो लेयर कंडक्ट होगा, उस लेयर में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, उस कंडीशन में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, दैट इज माय TA। और ऑयल का जो अबव सरफेस है, ऑयल का जो अबव सरफेस है, इस अबव सरफेस के साथ जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इस एटमॉस्फेरिक एयर का जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे भी एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। तो बेसिकली अगर मुझे बोला जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन, फॉर दैट केस इफ द सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स, एक टेंसाइल फोर्स है जो एक्टिंग होता है फ्लूइड के साथ गैस का कांटेक्ट सरफेस में, लिक्विड के साथ गैस का कांटेक्ट सरफेस में, और दोनों इमर्सिबल लिक्विड का कांटेक्ट सरफेस में एंड गैस और ऑयल का कांटेक्ट सरफेस में, ये सरफेस टेंशन काम करता है। ओके, तो अब ये इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, बिकॉज बेसिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जा रहा है वन टाइप ऑफ टेंसाइल फोर्स, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है मेरा सरफेस टेंशन का यूनिट। अगर इसको मुझे यूनिट डिफाइन करना है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट लेंथ? यहाँ पे जितना लेंथ है, मान के चलते यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक मैंने कंटेनर रखा हो, तो उसका डायमीटर क्या होगा, ये अगर मेरा कंटेनर है, ये अगर मेरा कंटेनर है, तो इसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का हर एक यूनिट लेंथ में कितना टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है सिग्मा, इसका सिंबल है सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं इस सरफेस में, यहाँ पे लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस में मैं 3 मॉलिक्यूल को डिफाइन किया हो। एक मॉलिक्यूल है A, एक मॉलिक्यूल है B और एक मॉलिक्यूल है C। So A, B, C, 3 is a molecule. When we are considering A, जब हम लोग A मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल को जब मैं कंसीडर करूंगा, तब देखूंगा कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल लिक्विड का एकदम अंदर में है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल लिक्विड का एकदम अंदर में ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब लिक्विड का और भी अलग अलग जितना भी मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग्स में है, वो सराउंडिंग्स में सारा लिक्विड का मॉलिक्यूल एक सेम फोर्स अप्लाई करेगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूलर का एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये मॉलिक्यूल वाटर के अंदर है और वाटर का इस मॉलिक्यूल का सराउंडिंग्स में जितना भी मॉलिक्यूल्स है, वो सारा मॉलिक्यूल सेम टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से ये मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर से 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड 0, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में ये मेरा +5, ये मेरा -5, ये मेरा +7, ये मेरा -7, तो अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग 0।
यहाँ पे भी सेम केस, ए जो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल का सराउंडिंग्स में बाकी जितना अदर मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल सेम अट्रैक्शन फोर्स से ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल 5 न्यूटन इधर खींच रहा है, नीचे वाला मॉलिक्यूल 5 न्यूटन इधर खींच रहा है, राइट। इधर वाला मॉलिक्यूल 7 न्यूटन इधर खींच रहा है या 5 न्यूटन खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा है, जिसकी वजह से ए मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स वो हो गया मेरा 0। लेकिन अगर मैं बी मॉलिक्यूल के ऊपर कंसीडर करूंगा, अगर मैं बी मॉलिक्यूल को अगर कंसीडर करूंगा तो बी मॉलिक्यूल का जो नियरेस्ट बी मॉलिक्यूल कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो मेरा वाटर का अबव सरफेस है या फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस के साथ मॉलिक्यूल है। तो इस कंडीशन में बी मॉलिक्यूल का इस इधर में जितना मॉलिक्यूल से वो जिस फोर्स में अप्लाई करेगा, मतलब अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है तो इसका ये वाला पोर्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसका जो टॉप सरफेस है, इसका जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस में क्या है, लिक्विड नहीं है, गैस है। तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ का जितना मॉलिक्यूल होगा जो गैस में, वो कोई अलग फोर्स में इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है, इस सरफेस क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा, क्योंकि मतलब एक रिजल्टेंट जनरेट होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। कैसा फोर्स जनरेट होगा, ये सब फोर्स इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचेगा। और जो गैसेस का मॉलिक्यूल है, वो गैसेस का मॉलिक्यूल क्या होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल से स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि लिक्विड के केस में जो सीपीसी होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, बट गैसेस के लिए वो नॉट एनओटी सीपीसी होता है, मतलब नॉट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो लिक्विड का केस में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये जितना फोर्स में ये बी मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचेगा, उतना फोर्स में ये गैस वाला मॉलिक्यूल अपने तरफ नहीं खींच पाएगा, मतलब ऊपर की तरफ इसको नहीं खींच पाएगा, लेकिन फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ फोर्स जनरेट होगा, मतलब अगर ये पर 5 न्यूटन 7 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मान के चलते ये मेरा 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा, तो जिसके वजह से डिफरेंशिएट जनरेट होगा, डिफरेंस जनरेट होगा, मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगा। और जब वो रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगा, तब ये यहाँ का जो सरफेस है वो एक टेंसाइल फोर्स महसूस करेगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे करके मॉलिक्यूल को खींच रहा है, नीचे की तरफ मॉलिक्यूल को खींच रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस का तो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके पास उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता है, तो इस सरफेस में एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। कंसीडर अबाउट द सी का केस में क्या हो रहा है, सी एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये बेसिकली क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये बेसिकली डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये सरफेस में बेसिकली डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट में मान के चलते 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट में 10 न्यूटन, ये वाला पार्ट में 10 न्यूटन, ये वाला पार्ट में भी 10 न्यूटन। तो ऑब्वियसली गैस का मॉलिक्यूल नॉट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से कम फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये सरफेस में भी एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगा, और उस बेसिकली एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ का सरफेस भी टेंशन महसूस करेगा। तो इसीलिए लिक्विड के फ्री सरफेस और गैस का कांटेक्ट में, ये गैस का कांटेक्ट और लिक्विड का फ्री सरफेस में हमेशा टेंशन जनरेट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। इस तरीके का टेंसाइल फोर्स और इस तरीके का लिक्विड का फेनोमेनन को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। Am I clear? Is there any doubt? Is there any doubt? किसी को कोई डाउट है? Anybody, other student, anybody having any doubt? नहीं सर। Okay. So I will go to the next part of the surface tension. Surface tension liquid droplet के लिए क्या होता है? सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए क्या होता है? अच्छा, उसके पहले सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, मैंने पहले ही बताया कि सिग्मा इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट में क्या होगा, एसआई यूनिट में होगा न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर। और अगर हम लोग एनकेएस यूनिट, जो मैंने कल बताया था कि पहले जमाने में हम लोग एसआई यूनिट को यूज नहीं करते, हम लोग एनकेएस यूनिट को यूज करते हैं, तो एनकेएस यूनिट में वो होगा केजीए पर मीटर, केजीए पर
मीटर, तो एमकेएस यूनिट में होगा केजीएफ पर मीटर, एसआई यूनिट में होगा न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट में होगा डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में होगा डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या है कि मान के चलते हैं हम लोग एक स्मॉल स्फेरिकल शेप का लिक्विड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, राइट, एक स्मॉल स्फेरिकल शेप का एक लिक्विड ड्रॉपलेट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हूं। उसके बाद मैंने उसका सरफेस को देखने के लिए मैंने उसको आधा कर दिया, तो मुझे एक सरफेस जनरेट हुआ, ये सरफेस, तो ये सरफेस में जो टेंसाइल फोर्स काम करेगा कुछ इस तरीके का काम करेगा, इस तरीके का काम करेगा टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स जब काम करेगा तो उसको ऑब्वियसली जब इधर में फोर्स काम कर रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, ऑपोजिट में भी एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा व्हिच इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स। राइट, तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को बेसिकली सरफेस टेंशन को जब बनाना है तब हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट। फर्स्ट सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ droplet. Second one, second is capital P. Capital P is equal to what? Capital P is equal to pressure intensity. Pressure intensity inside the droplet. Pressure intensity inside the droplet. Inside the droplet. मतलब मैं लिक्विड का कोई भी एक सिंगल ड्रॉपलेट का ऊपर सरफेस टेंशन क्या है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये लिक्विड ड्रॉपलेट को मैं इस तरीके से ड्राइंग किया हूँ, उसको मैं आधा किया हूँ। दिस इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स, राइट, और प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स। सो यहाँ पे इसको हम लोग P बोल रहे हैं। ये किस लिए आता है, कोई भी ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर फोर्स रहता है वो चीज यहाँ पे डिफाइन करता है। कोई भी ड्रॉपलेट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो मानते हम लोग जो बुलबुला उड़ाते हैं, याद है मेला में हम लोग घूमते जब जब हम लोग बुलबुला खरीदते थे जिसमें एक साबुन का फीना रहता है, उसमें हम लोग कोई चीज को बुला के ऐसे फूंक देते तो बहुत सारा बुलबुला हवा में निकलता था। ठीक वैसे ही जितना जो एक एक ड्रॉपलेट जो निकलता था, एक एक जो वन पीस बुलबुला निकलता था, वो वन पीस बुलबुला के अंदर जो प्रेशर फोर्स रहता है, ठीक है, इसी की वजह से वो बुलबुला इस तरीके से वो उड़ सकता है या इस तरीके से स्टेबल साइज सर्कुलर शेप मेंटेन कर सकता है। तो वो जो बुलबुला के अंदर जो प्रेशर फोर्स है, यहाँ पे वो प्रेशर फोर्स को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं P, जो मेरा ड्रॉपलेट का प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट बोला है। और यह मेरा है सिग्मा व्हिच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट एंड व्हाट इज स्मॉल d, स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, स्मॉल d इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, तो ये तीन चीज हमको याद रखना है। अब ड्रॉपलेट को हम लोग दो हाफ में काट दिया, ये मेरा ड्रॉपलेट था, इसको मैंने दो हाफ में काट दिया, ठीक है, दोनों हाफ में काट दिया। दैट टाइम द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हाफ मतलब देखो ध्यान देना, अगर हम लोग इसको ऐसे काटेंगे तो ये मेरा लेफ्ट हाफ वाला ये पोर्शन और ये मेरा राइट हाफ वाला ये पोर्शन, मैंने इसको इस तरह से ड्राइंग किया हो, मैंने इसको इस तरीके से बनाया, मैंने इसको इस तरीके से बनाया, तब मुझे आई थिंक समझ में आया, राइट। तो ये मेरा लेफ्ट हाफ है, ये मेरा राइट हाफ है। तो लेफ्ट हाफ के ऊपर लड़का लोग कंटिन्यूअस इतना लेट से ज्वाइन करता है ना, तो लेफ्ट हाफ के ऊपर मेरा जब हो रहा है तो उस टाइम जो मेरा टेंसाइल फोर्स सरफेस टेंशन के लिए जो मेरा टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है दैट इज इक्वल्स टू
टेंसाइल फोर्स इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू circumference of the droplet, circumference of droplet। कैसे हो रहा है? हम लोग क्या circumference of droplet, राइट? तो टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू circumference of droplet, राइट? तो circumference of droplet, एक ड्रॉपलेट का circumference मतलब ड्रॉपलेट का circumference का वैल्यू है सिग्मा इनटू पाई डी, सिग्मा इनटू पाई डी, राइट? अगर अब d को अगर हम लोग करेंगे तो वो 2 पाई r बनता है, क्योंकि d इक्वल्स टू होता है 2r, मतलब 2 इनटू रेडियस। तो मेरा यहाँ पे d का अगर 2r बैठाएंगे तो मेरा 2 पाई r हो जाएगा, तो वो सर्कमफरेंशियल एरिया होता है। तो यहाँ पे वो होता है सिग्मा इनटू सर्कमफरेंस और ड्रॉपलेट, राइट? तो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? तो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया इक्वल्स टू क्या होगा वो हम लोगों को देखना है, ठीक है? सो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, तो पहला मेरा टेंसाइल फोर्स का वैल्यू, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू पीडी, और प्रेशर फोर्स जो होता है ये मेरा फर्स्ट वन, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई डी, सर्कमफरेंस ऑफ ड्रॉपलेट, और जो मेरा प्रेशर फोर्स होता है दैट इज पाई बाय 4 स्मॉल d स्क्वायर equals to p into pi by 4 d square। प्रेशर निकालने बोला है ना, प्रेशर निकालने जब बोला है तब इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, ये जानते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है प्रेशर फोर्स, ये मेरा है टेंसाइल फोर्स, और ये है मेरा प्रेशर फोर्स। सो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला मेरा क्या है प्रेशर का? P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वहां से मैंने क्या किया? फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो मैंने यहाँ पे P पुट किया, एरिया की जगह पे पाई बाय 4 d स्क्वायर पुट किया, क्योंकि एक सर्कुलर ड्रॉप जो क्या बोलते हैं, जो मेरा ड्रॉपलेट है, उस ड्रॉपलेट का अगर एरिया को मैं डिफाइन करूंगा तो वो मेरा है पाई बाय 4 d स्क्वायर, और अगर मैं सर्कमफरेंस को डिफाइन करूंगा तो सर्कमफरेंशियल एरिया अगर डिफाइन करूंगा तो वो है मेरा पाई डी, और जब एरिया डिफाइन करूंगा तो वो होता है पाई बाय 4 d स्क्वायर। तो यहाँ अब ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। टेंसाइल फोर्स अगर सिग्मा इनटू पाई डी और प्रेशर फोर्स अगर P इनटू पाई बाय 4 d स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इस ड्राइंग में मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड सरफेस की, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड। देखो अगर ये वाला चीज को अगर काटेंगे तो ये पोर्शन होता है लेफ्ट और ये पोर्शन होता है राइट। तो अगर लेफ्ट हैंड पोर्शन में टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, उतना ही टेंसाइल फोर्स प्रेशर फोर्स बन के राइट हैंड साइड के ऊपर जनरेट होता है। तो मेरा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, so for that case this tensile force is equal to the pressure force। so for that case हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, P into pi by 4 d square is equal to sigma into pi d। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेशर फोर्स इक्वल्स या प्रेशर इक्वल्स टू कितना बनता है? प्रेशर इक्वल्स टू बनता है 4 सिग्मा बाय डी। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरा P का वैल्यू होता है 4 सिग्मा बाय डी। तो ये मेरा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट का मेरा डेरिवेशन है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट का डेरिवेशन था, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरा लिक्विड ड्रॉपलेट है, इसको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, राइट हैंड साइड के ऊपर उतना ही टेंसाइल फोर्स जैसे प्रेशर फोर्स इसके ऊपर जनरेट होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो फॉर दैट केस टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू द प्रेशर फोर्स। तो मैंने टेंसाइल फोर्स का वैल्यू निकाला, टेंसाइल फोर्स का वैल्यू सिग्मा इनटू P पाई डी। Pi d is the circumference of droplet, and pressure force is equal to P into pi by 4 d square। Pi by 4 d square is the area of the droplet। तो यहाँ से मैं अगर दोनों को इक्वल करूंगा according to the Newton's third law, तो मेरा जो प्रेशर का वैल्यू आएगा P is equal to 4 sigma by d। Is there any doubt? Is there any doubt?
एनी डाउट प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझको। डू यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, अदर स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है पूछ लो। अदर स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है पूछ लो। नो सर। ओके, तो अभी हम लोग आएंगे, जैसे हम लोग सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉपलेट देखे, वैसे ही अगर सरफेस टेंशन ऑफ हॉलो बबल हो, सरफेस टेंशन ऑफ हॉलो बबल अगर हो, सरफेस टेंशन ऑफ हॉलो बबल अगर होगा, तब मेरा सरफेस टेंशन कितना होगा? सरफेस टेंशन ऑफ हॉलो बबल अगर होता तो हम लोगों का जो प्रेशर P, ये मेरा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट बना, तो हॉलो बबल के लिए मेरा बनता 8 सिग्मा बाय डी। P इक्वल्स टू बनता 8 सिग्मा बाय डी। P इक्वल्स टू बनता 8 सिग्मा बाय डी। ओके, और अगर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जेट बोलता, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जेट, लिक्विड जेट के लिए क्या बनता? लिक्विड जेट के लिए बनता P इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 2L डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू D। सो यहां से L अगर कट जाएगा तो मेरा आएगा 2 सिग्मा बाय D। तो तीन चीज हमको याद रखना है सरफेस टेंशन के केस में। फर्स्ट थिंग इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, that is 4 sigma by D. Surface tension of hollow bubble, that is P equals to 8 sigma by D, and surface tension of liquid J, that is P equals to 2 sigma by D. तो लोगों के सामने सवाल आ सकता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेट? जेट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग का फ्लूइड बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है, ठीक है, उसको हम लोग लिक्विड जेट बोलते हैं। मान के चलते कि यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, राइट, वो पाइप से मेरा फ्लूइड जा रहा है, तो अगर हम लोग इसके सामने एक छोटा सा नोजल अगर ऐड कर देंगे, जैसे पिचकारी होता है, पिचकारी में क्या होता है कि पिचकारी में हम लोग पहले सक्शन क्रिएट करते हैं, तो फ्लूइड पिचकारी के अंदर एंट्री करता है, और उसके बाद पिचकारी को हम लोग फुल फोर्स में पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलते हैं। जब हम लोग धकेलते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्स, उस टाइम पिचकारी का सामने से बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लूइड जाके स्ट्राइक करता है दूसरे का, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग स्ट्राइक करवाना चाहते हैं। तो वो जितना ज्यादा वेलोसिटी के साथ जो वो निकलता है पिचकारी का सामने से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड जेट। उस लिक्विड जेट का सरफेस टेंशन होता है P = 2 सिग्मा बाय D, राइट। और ये जो पार्ट है जिसके वजह से फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाता है, वो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोजल, क्योंकि एरिया को तुरंत रिड्यूस कर देता है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा बढ़ जाता है। वो सब चीज तुम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट के टाइम पे है, जो फॉर्मूला की कैसे वेलोसिटी बढ़ता है, प्रेशर के साथ कैसे टेंपरेचर, प्रेशर के साथ कैसे वेलोसिटी डिफाइन करता है, एरिया के साथ कैसे वेलोसिटी डिफाइन होता है, वो सारा चीज आगे चलते हुए 3 नंबर या 4 नंबर चैप्टर में वो सब है। तो ये है मेरा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, हॉलो बबल और लिक्विड जेट। ये चीज को याद रखना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2 सिग्मा बाय डी, इसका फॉर्मूला दे देगा या इसको वैल्यू दे देगा, और तुमको एक न्यूमेरिकल दे देगा, उस न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में तुमको आंसर निकालना, राइट। सो किसी को कोई डाउट है इस पार्ट से? कोई डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट कोई डाउट है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। ओके, एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो ना, एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो ना, पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट खींच के। पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो ना इमीडिएटली।
भेजे? अब एक चीज तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ, शायद तुम लोगों को अभी एक दो दिन में तुम लोगों के पास नोटिस आएगा, राइट, कि थर्ड सेमेस्टर का एक इंटरनल वाइवा ऑर्गेनाइज करना है, ओके, related to the practical of all subject like engineering, mechanics, strength of material and machine design, जो भी तुम लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर एक इंटरनल वाइवा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि जेयूटी हैज ऑर्डर्ड दैट, उसका नोटिस भी आ जाएगा उस दिन में। जेयूटी हैज ऑर्डर्ड दैट कि जो भी थर्ड सेमेस्टर, तुम लोगों को तो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है, तो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए जो मार्क्स भेजना पड़ेगा, राइट, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी इंटरनल रिटन एग्जामिनेशन ले चुके हैं, ठीक है, बट जो इंटरनल जो सेशनल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, ये सेशनल प्रैक्टिकल के लिए मार्क्स भेजना पड़ता है, ठीक, तो वो मार्क्स को कैसे भेजा जाए, इसलिए जेयूटी हैज डिक्लेयर्ड कि यू हैव टू टेक सम असेसमेंट टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो कॉलेज से डिसाइड किया गया है कि जूम में हम लोग इंटरनल वाइवा कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, कैसे कंडक्ट करवाएंगे, किस तरीके से कंडक्ट करवाएंगे, वो हम ऐसे जिस दिन मेरा नोटिस मैंने दे दूंगा कि इस दिन तुम लोग का इंटरनल वाइवा होगा, उस दिन मैं एक जूम में क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा और मैं सारे लड़के को, सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा उस क्लास में ज्वाइन करने, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरनल वाइवा लिया जाएगा थ्रू जूम, ठीक है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्या इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, सारा सब्जेक्ट्स का एक ही दिन में वाइवा होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके, सो यू आर प्रिपेयर्ड ना, तुम लोग का इंटरनल वाइवा के लिए तुम लोग मतलब रेडी हो जाना, ठीक है, क्योंकि इंटरनल वाइवा के ऊपर बेस करके तुम लोग का प्रमोट किया जाएगा, राइट, प्रमोट तो ऑलरेडी हो गया हो, लेकिन मार्क्स इंटरनल वाइवा के ऊपर ही जाएगा, थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर का मार्क्स। सर बोलो। सर जो इंटरनल वाइवा होगा उसके लिए हम लोग को कुछ मतलब प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा कैसे? क्वेश्चन कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तुम लोगों को कॉपी लिखने में भी बोला जाएगा, ठीक है, कॉपी लिखने में भी बोला जाएगा, दो मैकेनिक्स का 2-3 एक्सपेरिमेंट और एटलीस्ट सॉन्ग का 2-3 एक्सपेरिमेंट लिख के दो अलग कॉपी तुम लोगों को बनाने बोला जाएगा, मैकेनिक्स और एटलीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो तुम लोगों का वहां पे कॉपी किताब का दुकान, जो तुम लोग का जो हर किसी का एरिया में बाजार मार्केट का टाइम डिसाइड है, ठीक है, तो तुम लोग का उस एरिया में कॉपी किताब का दुकान खुला है या बंद है? बंद है सर सर। हाँ सर बंद खुला है है बट ऐसा नहीं हो सकता बंद कि है सर। ऐसा नहीं हो सकता है कि बंद है, क्योंकि खुला होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग जब जिस टाइम तुम लोग का घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं, हर कोई एक साथ आदमी सब्जी खरीदने जाता है बाजार से, तो सब्जी अगर जहाँ पे खरीदने जाते हो तुम लोग का जो मार्केट एरिया है, उस मार्केट एरिया में कोई ना कोई कॉपी किताब का दुकान खुला होगा, ऐसा नहीं कि हाँ बंद सर कर खुला दो। रहता है सर। तो कॉपी किताब का दुकान अगर खुला है तो वहां पे मतलब तुम लोग को मैं कॉपी दिखा दूंगा, इस तरीके का कॉपी तुम लोग खरीद लो। एक सेकंड मैं तुम लोग को दिखा भी दे रहा हूँ, एक सेकंड मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, रुको लाइन पे रहो, दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे शायद नहीं है, एक सेकंड दिखा दे रहा हूँ।
ओके, इस तरीके का कॉपी खरीद लेना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? इस ये तरीके सर का वो copy फाइल खरीदना है सर ना? हाँ, देखो रस्सी बांधा हुआ जो कॉपी है, इस तरीके का कॉपी खरीद लेना, ये सर। ठीक है। नहीं दिख रहा है सर। अरे ये वाला रस्सी बांधा हुआ जो कॉपी होता है, हाँ समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, इस तरीके का कॉपी हाँ सर, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें करते थे ना सर, वही वाला है सर। आप वर्कशॉप कॉपी सबमिशन किए हो कभी? ये सर किए हैं, वही वाला है सर। हाँ वही वाला ऐसा 2-3 सेट ऐसे खरीद के रख दो, ठीक है। जिस दिन मैं नोटिस दूंगा, मे बी तुम लोगों को मैं नोटिस इस तरीके का दूंगा कि मान लो कल मैं नोटिस दिया, कल 19 तारीख है, 19 है ना कल, हाँ 19 तारीख है, और तुम लोगों का 22 तारीख को इंटरनल वाइवा, तो तुम लोगों को 19, 20, 21 ये 3 दिन टाइम मिलेगा। उस 3 दिन टाइम में तुम लोगों का क्लास भी चलेगा 4th सेमेस्टर का, और तुम लोगों को अपना कॉपी भी रेडी करना होगा। ये भी 4 एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को लिखने बोल दिया जाएगा, और वो सब कॉपी लिख के अपना नाम रजिस्ट्रेशन से लिख के कंप्लीट करके अपने पास स्टोर रखना, क्योंकि जिस टाइम कॉलेज ओपन होगा, फिजिकल क्लास चालू होगा, उस टाइम तुम लोगों से वो सारा कॉपी डिमांड किया जाएगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। हम लोग और 2 टॉपिक बचा हुआ है, वो 2 टॉपिक दिखा दूंगा तो ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। Okay, am I audible ना? Audible and visible both? यस सर। यस। मैं जब पूछूंगा कोई सवाल, उसका आंसर तुरंत अनम्यूट करके दे देना। बाकी बहुत सारा लड़का चुप करके रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोग जितना चुप करके रहते हो ना, उतना कोई भी एक फैकल्टी जब क्लास लेने के बाद अगर तुम लोग को सवाल पूछता है, अगर तुम लोगों को डाउट है, तुम लोग को समझ नहीं पाए हो, तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन पूछता है ना, उन लोगों के ऊपर फैकल्टी का एक और अल्टीमेटली एक गुड इंप्रेशन जनरेट होता है कि हाँ ये लड़का को समझ में आ रहा है, ये लड़का एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़का को डाउट है, तो लड़का मतलब क्लास अच्छे से ले रहा है। लेकिन जो लोग चुपचाप बैठे हो ना, सिर्फ मेरे क्लास में नहीं, दूसरा कोई भी क्लास में सिर्फ चुपचाप सुनते रहते हो, और अगर समझ नहीं पाते हो, चुपचाप सुनते रहते हो, वो लोग मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग अपना डाउट को क्लियर कर ले क्लास में, क्योंकि तुम लोग जितना फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करोगे, क्योंकि तुम लोगों के साथ मेरा फैकल्टी लोगों का, देखो सिंपल से एक बात है, तुम लोगों के साथ फैकल्टी का ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हुआ है। बॉन्डिंग इन द सेंस ऑफ फिजिकल क्लास तुम लोग बहुत ही कम किए हो। फर्स्ट सेमेस्टर 2019-22 का जो फर्स्ट सेमेस्टर कुछ दिन चला, उस दिन चलने के बाद 2020 का मार्च से तुम लोग का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। वो जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तुम लोग कॉलेज आए शायद जनवरी में, राइट, नवंबर दिसंबर या जनवरी में कॉलेज आए, 1 महीना कॉलेज किए, फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम
कि तुम लोगों को मुंह कोई नहीं पहचानता है कोई फैकल्टी, लेकिन तुम लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन है, तुम लोगों का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो तुम लोग अगर फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, अगर फैकल्टी के साथ अपना बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करोगे, तो इट विल बी बिग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ सेमेस्टर, सीरियसली, ठीक है। सो मैं बार बार सबको बोलता हूँ, जितना स्टूडेंट्स क्लास करते हो, ध्यान से सुनते हो, समझते हो, डाउट है क्लास में पूछो, अगर डाउट नहीं है तो सर को, जब सर डाउट पूछता है तो सर को बोलो कि सर नो सर, आई हैवंट एनी डाउट, आई हैव ऑलरेडी क्लियरली अंडरस्टूड, ओके। सो प्लीज कोऑर्डिनेट विद एवरी फैकल्टी एवरी टाइम, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा बाद। So now I am coming to the next topic, which is called the capillarity. Now what is the capillarity? It's also the phenomenon. Phenomenon मतलब है properties, one type of properties जिससे हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये मेरा fluid, ठीक है। तो जैसे कोई आदमी का जो बॉन्ड मार्क रहता है ना, बॉन्ड मार्क जन्म के टाइम से बॉडी में कोई भी जगह में मार्क रहता है, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि पुष्टिकरण कर सकते हैं कि ये बंदा है, ठीक। वैसे ही ये कैपिलैरिटी इज अ वन टाइप ऑफ फेनोमेनन और इज डिफाइंड एज अ फेनोमेनन फॉर द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड surface in a small tube, okay, relative to the adjacent general level of liquid, adjacent general level of liquid, okay. So basically जो capillarity होता है, वो capillarity which is called the phenomenon of liquid, and it is basically rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid, right? When the tube is stand vertically on the liquid, कैसे? मैं यहाँ पे कंटेनर लिया हूँ, जिस कंटेनर में मेरा लिक्विड है, ओके। अब उस कंटेनर के ऊपर मैंने जो टेस्ट ट्यूब होता है ना केमिस्ट्री में, जो हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, तो वैसे ही एक स्मॉल कांच का ट्यूब मैंने क्या किया, वर्टिकली इसके अंदर प्रवेश करवाया, वर्टिकली इसके अंदर इस तरीके से प्रवेश करवाया। जब भी मैंने वर्टिकली इसके अंदर प्रवेश करवाया, तो मेरा जो लिक्विड है इस तरह का, वो लिक्विड क्या हुआ, इतना हाइट तक उड़ गया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ इसका जो इस कंटेनर में जितना लिक्विड का जो जनरल लेवल है, एडजेसेंट जनरल लेवल है, वो कहाँ पे, वो तो मेरा यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं वर्टिकली स्मॉल ट्यूब को अगर मैं वर्टिकली हेल्ड करवाता हूँ इस लिक्विड का सरफेस में, तो वो लिक्विड का सरफेस राइज होता है, और राइज होने के बाद ये वाला पोर्शन में देखना, राइज होने के बाद वो लिक्विड का जो सरफेस कुछ इस तरीके का रहता है, वो लिक्विड का सरफेस कुछ इस तरीके का रहता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं रहता है, वो रहता है कुछ इस तरीके का। तो ये जो यहाँ पे जो हुआ है, इसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहाँ पे जो हुआ है ये किस लिए हुआ है, ये सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है, विच इज कॉल्ड सिग्मा, राइट। अब मैं दिखा रहा हूं कि कैपिलरी राइज क्या है। देखो ये मेरा कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी मतलब क्या है, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज अ फेनोमेनन of rise or fall of a liquid, rise or fall of a liquid, fall मतलब same case here, एक वर्टिकल ट्यूब में रखूंगा, ये मेरा लिक्विड का एडजेसेंट जनरल लेवल है, जो एडजेसेंट जनरल लेवल ये है, और जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कुछ इस तरीके का होगा। जो फ्लूइड का फॉल होता है वो फ्लूइड का एडजेसेंट लेवल नीचे की तरफ रहता है, जो फ्लूइड का राइज होता है वो फ्लूइड का राइज लेवल कुछ ऊपर की तरफ रहता है। मतलब जब ये वाला सिचुएशन कंडीशन होगा तब एडजेसेंट लेवल इस तरीके का काम करेगा, और जब ये वाला सिचुएशन होगा
जब ये वाला सिचुएशन होगा, 1 सेकेंड, ओके, जब ये वाला सिचुएशन होगा, यहां पे नहीं होगा, रुको दिखा रहा है, जब ये वाला सिचुएशन होगा, राइट, तब एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इस तरीके का काम करेगा। ये हमेशा याद रखना है। दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी राइज and this is called capillary fall, fall। यहाँ पे फ्लूइड क्या करेगा कैपिलरी फॉल के लिए, वो कुछ इस तरीके का एक्ट करेगा, मतलब एडजेसेंट जनरल लेवल से वो नीचे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अब मैं दिखाऊंगा कैपिलरी राइज के लिए क्या है। तो कैपिलरी राइज के लिए एक ग्लास ट्यूब है, जो ग्लास ट्यूब मेरा ये है। So consider a glass tube of small diameter d। ये जो ग्लास ट्यूब का स्मॉल डायमीटर क्या है, d, diameter of glass tube, diameter of glass tube, ठीक। ओके, consider a small glass tube d opened at both ends। मतलब ये जो ग्लास ट्यूब मैं लूंगा, ये ग्लास ट्यूब का ये वाला एंड भी ओपन होगा और ये वाला एंड भी ओपन होगा, तो दोनों साइड मेरा ओपन है। वेरी नाइस। एंड इंसर्टेड इन अ लिक्विड, एंड इंसर्टेड मतलब लिक्विड से इन वाटर लिया कंटेनर में वाटर लेने के बाद वो ग्लास ट्यूब को मैं इंसर्ट किया, वर्टिकली मैंने इंसर्ट किया, राइट। सो मैंने जब इंसर्ट किया, the liquid will rise in the tube, the liquid क्या हुआ, will rise in the tube above the adjacent general level of water। तो कैपिलरी राइज का मैंने अभी एक्सप्रेशन दिखाऊंगा। कैपिलरी राइज में क्या हुआ कि मैंने पहले एक स्मॉल ट्यूब लिया डी डायमीटर का, जिसका ओपन है, मतलब बोथ एंड्स आर ओपन, दोनों साइड ही ओपन है, और उसको मैंने वर्टिकली इंसर्ट किया। किसके अंदर इंसर्ट किया, लिक्विड्स के अंदर इंसर्ट किया, उससे वाटर के अंदर इंसर्ट किया। जब भी मैंने वाटर के अंदर इंसर्ट किया, वो लिक्विड अपने एडजेसेंट जनरल लेवल से ऊपर तक चल गया, राइट। नाउ लेट H इक्वल्स टू height of the liquid in tube। So this H is equals to height of the liquid in tube। I think समझ में आ रहा है कि कितना height adjacent general level से ऊपर गया है, that height is called H, right। Under the state of equilibrium, the weight of liquid of height H is balanced by the force at surface of the liquid in tube, but the force at the surface of liquid in the tube is due to surface tension। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा लिक्विड का सरफेस इस तरीके का एक्टिंग किया है, देखो नीचे की तरफ ऐसे एक्टिंग किया है, ये मेरा सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, इस एरिया में एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, इस एरिया में एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, और इस एरिया में अगर एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल मैंने डिफाइन किया। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, या इस एरिया में एक मॉलिक्यूल, इस एरिया में एक मॉलिक्यूल को डिफाइन किए, इस एरिया में एक मॉलिक्यूल को डिफाइन किए, इस एरिया में एक मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। ओके, जब मैंने ऐसे मॉलिक्यूल को मैंने डिफाइन किया, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में इसका यहाँ पे जितना सारा मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा, और बाहर में मेरा गैस है, तो गैस भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन अल्टीमेटली लिक्विड का जो मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो ज्यादा होता है गैस का मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये जो सरफेस जो मेरा ऐसा होना चाहिए था, वो सरफेस थोड़ा सा क्या होगा, ये वाला पोर्शन लिक्विड का मॉलिक्यूल फोर्स थोड़ा ज्यादा खींचेगा, इसीलिए इसका पोर्शन कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन तो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वाला सरफेस, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ क्यों नहीं आया, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ क्यों नहीं आया, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ क्यों नहीं आया। इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ है, और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वो लिक्विड से ज्यादा होता है। तो इसीलिए सॉलिड का मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ का मॉलिक्यूल यहीं पे रह गया है, और यहाँ का जो मॉलिक्यूल का सरफेस वो कुछ इसी तरीके से रह गया, मतलब इसके साथ कम्युनिकेट करके रह गया, और यहाँ का मॉलिक्यूल का सरफेस इस तरीके से यहाँ के साथ कम्युनिकेट करके रह गया। सो जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल सरफेस गैस का मॉलिक्यूल सरफेस से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए वो नीचे की तरफ आ गया, तो इसीलिए इसका जो ये होता है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये मेरा कैपिलरी राइज के लिए है, और ये जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है, दैट थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट
between liquid and glass tube. Angle of contact between liquid and glass tube, मतलब ये मेरा glass tube है, ये मेरा एंगल है, फ्लूइड का एंगल है, इस तरीके का एंगल है, तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड द थीटा। अगर इस कंडीशन में जो मेरा कैपिलरी राइज होता है, मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, डेरिवेशन तुम लोग का है भी नहीं, तो इस कंडीशन में जो कैपिलरी राइज होता है H of RIAC राइज होता है दैट इज 4 सिग्मा बाय रो इनटू G इनटू D। कि एक ट्यूब अगर मैं वाटर के अंदर इंसर्ट करूंगा वर्टिकली, तो वो वाटर ट्यूब का कितना हाइट तक रेस करेगा, कितना हाइट तक जनरेट होगा, वो हाइट को डिफाइन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं H rise equals to 4 sigma by rho G। मैंने जो बुक का नोट्स दिया हो आर के बांसल का ई बुक दिया हो, उसमें इसका डेरिवेशन दिया हुआ है H rise equal to 4 sigma by rho G, राइट। और अगर कैपिलरी फॉल के लिए अगर मैं देखूंगा, तो कैपिलरी फॉल के लिए क्या होता है, इस तरीके का कुछ रहता है, तो यहाँ पे इधर सिग्मा काम करता है, यहाँ पे इधर सिग्मा काम करता है, राइट। और इसका एंगल ये मेरा थीटा होता है, ओके। और ये मेरा लिक्विड सरफेस है, ये मेरा गैस सरफेस है, ये मेरा लिक्विड सरफेस है, ये मेरा गैस सरफेस होता है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड बॉडी, सॉलिड के साथ इस वाटर का कनेक्शन की वजह से ये सरफेस क्या होता है, नीचे की तरफ ज्यादा रहना चाहता है, ये सरफेस नीचे की तरफ ज्यादा रहना चाहता है, और यहाँ का जो मॉलिक्यूलर बॉडी और यहाँ का जो गैस मॉलिक्यूल इसको ऊपर की तरफ नहीं खींच पाता है, लेकिन सॉलिड बॉडी मतलब एक बॉडी इस तरीके का जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, ये पोर्शन में सॉलिड है, ये पोर्शन में सॉलिड है। तो सॉलिड क्या कर रहा है, सॉलिड नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जब सॉलिड नीचे की तरफ खींच रहा है तो सरफेस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सॉलिड नीचे की तरफ खींच रहा है तो सरफेस ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए इसका जो सरफेस है ये सरफेस ऊपर की तरफ। और ऊपर इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में सॉलिड ऐसा है, सॉलिड इस तरीके से खींच रहा है, लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो इस पोर्शन को, बीच वाला पोर्शन को नीचे की तरफ खींच दे रहा है, इसीलिए वो सरफेस कुछ इस तरीके का शो करता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी फॉल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैपिलरी फॉल H of fall equals to 4 sigma cos theta divided by rho GD, 4 sigma cos theta divided by rho GD, ओके। तो ये मेरा H rise, हाइट ऑफ राइज, और ये मेरा हाइट ऑफ फॉल, ये मेरा हाइट ऑफ फॉल, H फॉल का फॉर्मूला है। मेरा ई बांसल का बुक में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन इसका डेरिवेशन ज्यादातर क्वेश्चन में आता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल करेंगे, कैपिलरी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, और हम लोग पेपर प्रेशर और कैविटेशन जो है वो वाला टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करके नेक्स्ट डे ये चैप्टर को एंड करेंगे। और नेक्स्ट डे बुधवार है, और गुरुवार के अंदर तुम लोगों का जो असाइनमेंट दिया गया है वो असाइनमेंट तुम लोग सबमिशन करो, ओके। अभी तक कोई स्टूडेंट सबमिशन किए हो असाइनमेंट, अभी तक कोई स्टूडेंट सबमिशन किए हो असाइनमेंट, एनी स्टूडेंट अभी तक कोई सबमिशन किए हो असाइनमेंट? ये और नो, सबमिशन हुआ या नहीं हुआ? अभी तक कोई किसी का असाइनमेंट सबमिशन हुआ है? नो सर। तो गुरुवार दोपहर 12 बजे तक असाइनमेंट सबमिशन करने का टाइम है, असाइनमेंट सबमिशन कर दो। जो लोग नहीं करोगे असाइनमेंट सबमिशन, they will suffer at the time of viva and at the time of examination also. So anybody having any doubt, anybody having any doubt? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? Any students having any doubt? नहीं सर। Okay. Okay. So thank you. सर वो पूछ रहा था सर कि अगर वो पेज अगर नहीं मिलता है तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं? नहीं, ये कॉपी मिल जाएगा तुमको, कोशिश करना यही कॉपी में, क्योंकि ये कॉपी सबमिशन होगा ना, जब तुम लोग का फिजिकल क्लास चालू होगा उस टाइम ये कॉपी सबमिशन होगा। सर ये अच्छा, सब ना बड़ा स्टोर मिलता है सर। सर ये तो A4 शीट के लिए है ना सर? नहीं, A4 शीट नहीं है,
देखो इसका अंदर का जो कॉपी कागज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक साइड वाइट, ये A4 होता है सर। ये A4 नहीं होता है। A4 है सर, मार्जिन हटा दीजिएगा तो ये A4 हो जाता है सर। वो जो छेद होता है ना इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है सर। ये A4 नहीं है, तो प्रैक्टिकल पेज है। ये मेरा A4 नहीं है, मैं A4 के साथ अभी तुमको मैच करा के दिखा सकता हूँ। A4 ये नहीं है, ये व्हाइट पेज होगा एक साइड रूल होगा, इस तरीके का कॉपी में लिखने का कोशिश कर रहा है। ओके, और असाइनमेंट सबमिशन करो। थर्ड सेमेस्टर तो ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसको सबमिशन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so thank you everyone for attending class. Next day we will again start our fluid mechanics class. Thank you. Thank you, sir.